की जो दुर्दशा है ना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी मीडिया है। इस मीडिया की जिम्मेदारी, ये अपना जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से आज देश का हालत यह खराब हो चुका है। और उसकी बात आप कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं करे, आप सवाल उठाते हो। आप सवाल उठा रहे हैं, जी रही हैं आप, अमृत कौन सा अमृत काल है? हाँ। गिफ्ट देके, और वो भी टॉफी, हाँ। मेलेनी को मेलेडी टॉफी देके, और शांति का प्रतीक। बताइए, इनकी बातें सुनिए। आप खुद समझे कि एक विदेश में गए हैं और देश का प्रधानमंत्री, और जिस देश का आबादी 140 करोड़ है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जाके वहां पर टॉफी दे रहे हैं गिफ्ट में, और एक बहुत बड़ा मजाक बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री है और इस देश का आन बान शान उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद जाके मोदी जी वहां पर टॉफी देते हैं और जिस तरीके से हंस रहे हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से एक प्रधानमंत्री का रवैया है। आप खुद बताइए कि देख के हैरान हो जाते हैं हम लोग कि मोदी जी ऐसा है। जिस देश के अंदर बच्चे टॉफी के लिए करते करते फिर रहे हैं, आज की बच्चे का ये हालत है। बच्चे को टॉफी नहीं मिल रहा है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। इसमें बच्चे को आपको पता है दूध पे 2 रुपया करके बढ़ गए। हाँ। बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं, जीभ से पानी टपक रहा है। जिस देश के अंदर बच्चे का हालत बेहाल हो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री जाके बाहर टॉफियां बांट रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि देश का शान बढ़ा रहे हैं। बताइए, ये हमारे देश का हालत है। इस तरीके से पहले के प्रधानमंत्री था। भारत की परंपरा है ना कि जब कहीं जाते तो कुछ मीठा लेकर जाते हैं देने के लिए। तब मीठा देने का परंपरा ये है क्या? ये कौन सा परंपरा निभा रहे मोदी जी ने? तो कौन सा परंपरा? चाहे चॉकलेट हो, चाहे टॉफी, चाहे कोई मिठाई, तो इस तरीके से उनका नाम के साथ मिलता जुलता हुआ टॉफी लेके जाएगा। 1 रुपए वाली टॉफी वो भी। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश को जो है बोध का देश है, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे देश जो है हमारे गांधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि इस देश का आन बान शान उनके साथ जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जो भी कुछ करेंगे उनके साथ इस देश का पूरी तरीके से देश को प्रेजेंट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का रवैया आपने देखा, एक जाके वो शेख के साथ करके मिल गए थे। और इसके बाद आप ये देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी का शायद उम्र बढ़ गए, इसलिए थोड़ा छटिया सा गया होंगे। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। प्रधानमंत्री पहले कभी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी थे या इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने हमारे देश का शान को बढ़ाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया कि मोदी जी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। गिफ्ट का प्राइस नहीं देखा जाता है, चाहे 1 रुपए की चीज हो चाहे 100 रुपए की। अच्छा, प्राइस नहीं देखा जाता। प्राइस की बात ही नहीं कह रहे। हाँ। मोदी जी को आपने हंसता हुआ चेहरा देखा था आपने? हाँ। मोदी जी किस तरीके से अच्छे लग रहे हैं आपको? क्यों रोने के लिए भी नहीं बोला? या मोदी जी का अभी ये टाइम है क्या? इस तरीके की हरकतें करने का टाइम है मोदी जी का? सेल्फी तो ली और क्या किया? अच्छा, सेल्फी लिया। देश का हाल बेहाल हो चुके हैं। देश में डीजल पेट्रोल की वजह से देश का हालत किस तरीके से लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। देश का युवा रोजगार मांगते हुए रेंगने के लिए तैयार हो गए हैं और रेंग भी रहे हैं कॉकरोच बन के। आज देश का ये हालत हो रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जाके वहां पर जो है टॉफियां खिला रहे हैं और इस देश के बच्चों को दूध में पैसे पे पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहे हैं और मोदी जी वहां पर टॉफियां दे रहे हैं। मोदी जी कुछ भी करे, आप लोगों को बस आलोचना नहीं कर रही मैं। मोदी जी देश के लिए काम करे ना। मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश हित के लिए मिलने के लिए तो बताए ना मोदी जी की देश हित में मिलने के लिए जाके क्या कुछ करके आए हैं। बताते तो कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा मोदी जी कैसे भाग रहे थे। हाँ, नॉर्वे जो है भारत सबसे वर्ल्ड में सबसे 1 नंबर पे प्रेस फ्रीडम में 1 नंबर का देश है। और उसके बाद हमारे देश का जो प्रेस फ्रीडम में हमारे देश का स्थान है 157 में। लेकिन मोदी जी वहां पर एक महिला पत्रकार का सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। मोदी जी बड़ा दिल दिखा के जवाब दे रहे थे। कम से कम हमारे देश को पता तो चलता कि देश का इतना बड़ा लोकतंत्र क्या, प्रधानमंत्री कितना साहसी है। जब इस देश के पत्रकारों से मोदी जी सामना नहीं करते तो विदेश के पत्रकारों से करेंगे। कश्यप का लग रहा है बोली सुनो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि बात किसी और चीज पे करनी थी, लेकिन उन्होंने सवाल ही कुछ और पूछा। क्या पूछा? ये लोग जब अपने ये जो पत्रकारों का आप नाम ले रहे हैं, ये पत्रकार खुद अपनी पत्रकारिता को भूल गए हैं। जो पत्रकार देश के लिए काम करना चाहिए, जिस पत्रकारों को आप देश के मुद्दे से बात करना चाहिए, देश के मुद्दा को जोर शोर से उठा रहा है, ये पत्रकार कर क्या रहे? मोदी भक्ति में लीन है। यहाँ पर देश का युवा का पेपर लीक हो जाते हैं और कॉकरोच की जैसे रेंगते हैं। ऐसा ही देश का हालत हो चुका है, जहाँ पर जो है नदियां गंदे होते जा रहे हैं। ऐसा देश का हालत है कि हमारे जो है क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं, पोल्यूशन में हम लोग सांस लेने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे देश का हालत है जहाँ पर बेरोजगारी चरमसीमा पे आ चुके हैं। ऐसा देश का हालत है जहाँ पर बलात्कारी को फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है, जहाँ पर बलात्कार होने वाले महिला को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन बलात्कारी को फूलमाला थालियों से स्वागत किया जाता है। ऐसे अमृतकाल की बात करें, ऐसा अमृतकाल हमें
नौकरी नहीं चाहिए। जिस काल की मोदी जी ने बोल के गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस काल के लिए मोदी जी बोल रहे थे कि महिला वंदना के टाइम है, ये वक्त है, लेकिन इस वक्त मोदी जी क्या कर रहे हैं, बाहर विदेश में जाके ही हाहा कर रहे हैं और हमारे देश की हालत खराब कर रहे हैं। और उसकी बात आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन सा देश के लिए काम किया बताइए? अब प्रेस फ्रीडम की जब बात आ रहा है भारत, और आप कह रही कौन सा काम कर रहे हैं? पत्र आ रहा है ना भारत, पता है ना आपको? और क्या धरोहर आ रही है भारत में। हाँ, और क्या आ रहा है? आ रहा है ना। और क्या आ रहा है? आ रहा है ना। बताओ ना क्या आ रहा है ना। उसी में खुश रहो, उसी में आप लोग भी खुश रहो ना, देश की जनता भी खुश रहे। इसमें नौकरी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, डीजल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिलेंडर नहीं मिले तो कोई बात नहीं भाई, हमने तो आग जलाना है और हुलाला हु करके पत्ते पहन के घूमना है और उसके बाद जाके जो है पत्ते पहन लेंगे और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में खुदाई करते रहेंगे ना। देश के अंदर एक ही काम रहेगा, बस खुदाई करो और कुछ काम नहीं रहा गया। और उसके बाद कह रहे आप घमंड करो, किस बात का घमंड करें? टॉफियां खाओ घमंड करते फिरे? बताइए देश का हालत, आज देश का आज रोजगार नहीं है, आज हॉस्पिटल नहीं है, आज बिजली का क्या हालत हो गया, नदी गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहा है, आज जहरीली पानी पी रहे हैं, मिड डे मील के अंदर सांप को बॉईल करके खिला दिया जाता है, ऐसे तो हालत हो रहा है। देश की हालत आज बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं और पत्रकार जो चाटुकार बने हुए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप घमंड करें। किस बात का घमंड करें? कौन सी घमंड करने के लिए हमें मोदी जी ने छोड़ा है? विदेशी पत्रकारिता क्यों फरफरा रही हैं आप लोग? मैं विदेशी पत्रकार की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश का शान है ना, हमारे देश का शान बनकर मोदी जी गए हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री है। और उसके बाद जाके वहाँ पर विदेशी एक पत्रकार ने क्या एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे सकते थे मोदी जी? क्यों दे सवाल? अच्छा, महान है मोदी जी। हाँ मोदी जी बिल्कुल, अरे मोदी जी तो भगवान है, पूजा कर लो आप लोग, थाली लेके आओ और व्रत भी रखो उनके लिए, फास्टिंग भी रख के पूजा करना शुरू कर दो मोदी जी का। किस तरीके से मोदी जी का स्वागत हुआ कि जो दुर्गा बन के महिला आई थी, मैं वही कह रही हूँ, जितना भी महिला विदेश में मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान है, वो सारे लोग जो है विदेश छोड़ के देश में आ जाए ना, आ जाओ देश के अंदर। क्यों तो हम लोग वहां पर विदेश में पड़े हुए हो? ये अमृत काल में जी लो ना आके देश के अंदर, पता चल जाएगा देश में कितना अमृत काल है, देश के अंदर महिला का क्या हालत हो रहा है पता चल जाएगा तुम लोगों को। आज देश की बेटियों को दहेज के नाम से मार दिया जाता है, आज देश की बेटियों को बलात्कार के नाम से मार दिया जाता है, आज बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारी जो है खुलेआम बलात्कार करके पूरी तरीके से जो है आसान से जी रहे हैं। ये देश की ये अमृत काल है, उसके लिए एक्शन कौन लेगा? मोदी जी कौन सी देश की बात कह रहे हैं? आज जो महिला आप कह रहे दुर्गा बन के घूम रहे हैं, आज महिला कह रहे कि मोदी जी का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो गया। आओ ना इस देश के अंदर, हर दिन भगवान का दर्शन करोगे, आए दिन तुम्हारी गली गली में भगवान मिल जाएगा तुम्हें दर्शन करने के लिए। आ जाओ इस देश के अंदर। क्यों खुले हवा में, वहाँ पर साफ खुली हवा में आप लोग सांस ले रहे हो? आओ ना इसमें जहरीले हवा में आके सांस ले लो तो पता चल जाएगा। हम क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए बोलते हैं कि इस देश का दशा हम लोग देख पा रहे हैं, दुर्दशा किस तरीके से कर रहे हैं ना, इस 12 साल के अंदर देश का क्या हालत बना दिया ये हम देख पा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी अपने काम अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जब चाटुकार पत्रकार है ना, ये पत्रकारों को तो दौरा दौरा के पिटाई करना चाहिए, ये अपनी हालत से अपनी जिम्मेदारी से भटक गए हैं। आप सीखे ना दैनिक भास्कर की उस महिला से जिन्होंने अपनी जान में खेल के उन तमाम रॉकेट का जो है पर्दाफाश किया। आप रोहिणी सिंह से जैसे पत्रकारों से सीखे ना, नहीं सीखेंगे। ये लोग सिर्फ बकवास करते रहेंगे, बैठ बैठ के एसी रूम में बैठ के मेकअप करके सिर्फ बकवास करने के सिवा, और इनको कुछ नहीं पता। सुनील चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों को जो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। अरे ये सुनील चौधरी कौन है भाई? कौन है? अरे बहुत बड़े पत्रकार है वो, सीनियर जर्नलिस्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है वो, ठीक है, वो देश की जनता का पत्रकार नहीं है, मोदी जी का पत्रकार है। ये बीजेपी का पत्रकार है और इसीलिए ऐसे पत्रकारों का नाम ना ले तो अच्छा है। सुधीर चौधरी वही है ना जो तिहाड़ जेल का हवा खा के आए थे और उसके बाद आप कह रहे बहुत बड़े पत्रकार है। इस देश के अंदर ऐसे पत्रकारों की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर जो है रवीश कुमार की जैसे पत्रकारों की जरूरत है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी पत्रकार ऐसा है जो देश की जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। आज देश की हालत जो है पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट के देश का हालत खराब कर रहा है। गर्मी, हद से ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहे। भारत देश वो देश है जहाँ पर नदी, पहाड़, पर्वत हर चीज है, लेकिन सारी चीजों को खराब करने वाला ये मोदी